अरे टूनी, मेरी बेटी की शादी है और घर में फूलों की ज़रूरत है। जितने फूल तुम्हारी दुकान में पड़े हैं सब के सब मेरे घर भेज दो। सेठ जी, अगर सारे फूल आपके घर भेज दूंगी तो मैं दुकान का किराया कहाँ से दूंगी और हम माँ बेटी खाएंगे कहाँ से? हम तो सड़क पर आ जाएंगे। कुछ रहम कीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। अरे टूनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसा मांगने की? तू जानती नहीं मैंने तुम पर कितने एहसानात किए हैं और तू मुझसे पैसा मांग रही है इन फूलों के बदले। मैं एक दिन में तुम्हारी हर चीज़ को बर्बाद कर दूंगा। मैं माफ़ कीजिएगा सेठ साहब, मुझे मैं टाइम से सारे फूल आपके घर पहुंचा दूंगी। और कोई हुक्म हो तो बता दीजिए, पर मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म ना कीजिएगा। मैं तो पहले ही बहुत गरीब हूँ और बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करती हूँ। आपका एहसान होगा मुझ पर। मैं सारे फूल पहुंचा दूंगी जल्द से जल्द। खैर आपके माँ, तुम सेठ से क्यों डरती रहती हो और उससे कभी पैसे नहीं लेती हो? वो आए दिन हमारी दुकान खाली कर देता है, सारे फूल ले जाता है। ऐसा कैसे चलेगा? बेटी, उसके हम पर बहुत एहसान है। ये दुकान भी उसी के एहसानों की बदौलत है और हमारा घर भी उसी के एहसानों की बदौलत है। तेरे पापा ने उससे बहुत उधार लिया था जो हम आज तक नहीं लौटा सके। इसीलिए तो वो हम पर इतना जुल्म करता है और आए दिन हमारे फूलों की दुकान खाली कर देता है। अब हम और क्या कर सकते हैं? ऐसा करो, घर चली जाओ। मैं सारे फूल सेठ के घर पहुंचा के फिर शाम को घर आ जाऊंगी। तुम घर जाओ मेरी बेटी। वो माँ बेटी दुखी तो थी लेकिन मजबूर भी थी कि इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते थे। फिर माँ फूल देने चली जाती है और जब घर आती है तो माँ, अब हमारे पूरे हफ्ते का काम रुक जाएगा। कोई नहीं बेटा, अल्लाह हमारा भी कोई ना कोई वसीला बना देगा। हम मेहनत करेंगे तो उसका फल भी हमें ज़रूर मिलेगा। बस अब मैंने ये सोच लिया है कि आइंदा हम कोई और फसल बोएंगे जिससे हमें फ़ायदा भी हो और लोगों को बांटनी भी ना पड़े। माँ ठीक है, बस मैंने भी सोच लिया है। अब हम प्याज की फसल बोएंगे। हाँ बेटा ठीक है, मैं कबूतरी से बात करती हूँ कि हमें प्याज का बीज दे दे और उसी से हम अपनी फसल बोएंगे इस साल। वो सारे फूल एक साथ तोड़कर बेच देती हैं बाजार में। अरे टोनी देखो, ये बीज बहुत ही अच्छे फूलों का है। ये रंग बिरंगे फूल बहुत प्यारे लगेंगे। कबूतरी, अब मुझे फूलों का बीज नहीं चाहिए। अब मैंने फूलों का कारोबार ख़त्म कर दिया है। अब मैंने प्याज का काम शुरू करना है और तुम मुझे प्याज का बीज दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं टोनी, मेरे पास प्याज का भी बहुत अच्छा बीज है। अच्छे दामों में तुम्हें दूंगी। ये लो, ये प्याज का बहुत अच्छा बीज है। इसको तुम बोगी तो बहुत अच्छी फसल आएगी। टोनी को बहुत दुख हो रहा था क्योंकि उसको फूलों के साथ बहुत लगाव हो चुका था, इसलिए वो उस कारोबार को ख़त्म करने से दुखी हो रही थी। लेकिन उसको ये इत्मीनान था कि अब मुझे कोई तंग नहीं करेगा, हमारी सुकून की ज़िंदगी गुजरेगी। टुनटुनी, ये प्याज का बीज है। तुम बस फूलों के पौधे निकाल कर अब ये प्याज का बीज बो दो। हाँ माँ ठीक है, मैं इसको अभी बोए देती हूँ। बस आप फिक्र न करें, आप परेशान ना हो। हाँ हाँ, इंशाल्लाह हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, देखना तुम। जो होगा बेहतर होगा, आप बस फिक्र न करिए। मैं अभी से ही बीज को बो देती हूँ तो हमारी फसल भी जल्दी जल्दी आ जाएगी। आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो हम सेठ के भी सारे पैसे लौटा देंगे। हाँ, फिर हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ माँ, ये मैं फूल सारे तोड़ लेती हूँ और हम मार्केट में बेच देंगे। हाँ ठीक है, वैसे भी वो दुकान तो हमने सेठ को वापस दे दी है। अब फूल मार्केट में बेच देंगे जितने दामों में भी बिके। हाँ, जो सेठ के पैसे देने हैं चलो वो ही चुका लेंगे, कुछ कष्ट तो उतरेगा हमारा भी। तो माँ बेटी कुछ फूल तोड़कर मार्केट में बेच आती हैं। जो पैसा बनता है
वो सेठ को लौटा देती हैं ताकि उसका कुछ कर्ज उतर सके। फिर वो माँ बेटी जो बीज कबूची से उन्होंने प्याज का खरीदा था वो बो देती हैं। टुनी बहुत मेहनत करती है दिन रात और फिर वो फसल बो देती है। कहे माँ कुछ हमारा कर्ज उतरा, हाँ अब हमारी ज़िंदगी भी कुछ सुकून से गुजर पाएगी। टुनी बहुत मेहनत से दिन रात खेत में काम करती है और वो बीज बो देती है और कुछ ही दिनों में उनके प्याज की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। वो माँ बेटी बहुत ही खुश थी कि अब ये प्याज मार्केट में बेचकर हम कुछ कर्ज उतार कर जो रह गया है तो फिर बाकी की ज़िंदगी हम सुकून से गुजार सकेंगे। वो बहुत ही खुश थी। माँ बेटी अच्छी फसल होने पर बहुत आराम से ज़िंदगी गुजारने लग गई। उनके प्याज बहुत अच्छे दामों में बिक रहे थे और उनका कर्ज भी उतर गया था। अब माँ बेटी की ज़िंदगी में सुकून आ चुका था। सब बहुत खुशी खुशी से रहने लग गए अपनी ज़िंदगी में और प्याज का कारोबार। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके बाय। ये है एक जंगल की कहानी जहाँ ज़ॉम्बी आ चुके थे और वहाँ के परिंदे बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा थे और बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी कहानी। मामा मामा मुझे रात को बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कैसी खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। हाँ बेटा, मुझे भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें थी। आज पता करते हैं कि क्या था जंगल में रात को जो इतनी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। अरे हाँ टूनी बहन, मेरे तो बच्चे इतने डर गए थे रात को, तो मेरे तो पति भी बहुत डर गए थे। बाहर जाके उन्होंने तो देखने की भी हिम्मत नहीं की। मैंने सोचा तुम्हें पता होगा टूनी बहन। हाँ चिंकी बहन, पता नहीं, मुझे तो खुद मालूम नहीं ये कैसी आवाज़ें थी। इधर जब रात होती है तो फिर वही आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। दरअसल वो उनके जंगल में ज़ॉम्बीज़ आए हुए थे जो बहुत ही खौफनाक आवाज़ें आ रही थी और बस वो कुछ न कुछ ढूंढ रहे थे, न जाने किसकी तलाश में थे। और इसी वजह से परिंदे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उनके बच्चे बहुत ज़्यादा सहमे हुए थे। जैसे ही रात होती थी वो पूरे जंगल में फैल जाते थे और इधर उधर घूमने लग जाते थे, न जाने क्या तलाश करते रहते थे। वो शायद किसी इंसानों की तलाश में। तो तब तक बच्चों, प्यारे बच्चों, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बताइए ये कौन सा फल है और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और ये कौन से कलर में है। कमेंट में आप सब ने ज़रूर बताना है और अगर आपको कमेंट में बताना नहीं आता तो प्लीज़ अपनी मामा से बोलिए वो कमेंट करें और बताएं कि ये कौन सा फ्रूट है और किस कलर का है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और चलिए देखते हैं आगे की वीडियो। बेटा मैं काम पे जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊँगी, तुम घर पर ही रहना, बाहर बिल्कुल ना जाना। मुझे ऐसे टेंशन हो रही होती है जब तुम बाहर जाती हो, ठीक है? अपना ख्याल रखना और घर में ही रहना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। मामा आज आप काम पर मत जाओ, मुझे रात से बहुत डर लग रहा है और आप चले जाओगी तो फिर मुझे और डर लग रहेगा। अरे बेटा अब तो सुबह हो गई है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी, बस बाहर मत जाना, फिर तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने टॉयज़ के साथ घर पर ही खेलो, मैं जल्द ही आ जाऊँगी, फिक्र मत करना तुम। अच्छा अरे शुक्र है सर आप आ गए, हमें तो रात 2 दिन हो गए हैं, बहुत डर लग रहा है, रात को बहुत अजीब अजीब आवाज़ें थी। आप प्लीज़ पता करें ना ये कैसी आवाज़ें हैं। हाँ टूनी चिड़िया, हम जानते हैं वो किसकी आवाज़ें हैं, हम इसीलिए इस जंगल में आए हैं और तुम लोग बस, हमने एक सेफ जगह बनाई है, सब जंगल के परिंदे वहाँ चले जाओ। ये कहते ही वो इंस्पेक्टर चला गया और टोनी बहुत परेशान थी कि न जाने अब क्या होगा। जंगल के सब जानवर वहाँ से जंगल से चले जाते हैं और पुलिस की बताई हुई जगह पे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। सब बहुत डरे हुए थे कि आखिर क्या होगा।
अरे बेटा परेशान मत हो, देखना पुलिस वाले आए हुए हैं अंकल। वो 1 मिनट में सारे zombies को मार डालेंगे और फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। वो सब बहुत घबराए हुए थे, लेकिन उनको यकीन था कि पुलिस वाले ज़रूर कामयाब होंगे और इन ज़ॉम्बीज़ से उनकी जान छूट जाएगी। उधर ज़ॉम्बीज़ के पीछे पुलिस लगी हुई थी, वो सबको एक एक करके मार रही थी। पुलिस उनका बहुत मेहनत से मुकाबला कर रही थी। बहुत पुलिस वाले भी ज़ॉम्बी बन गए, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। परिंदों को सबको उन्होंने सेफली एक जगह पर रख लिया था, ताकि वो कोई जहाँ परिंदों और उनके बच्चों को कोई खतरा ना हो। वो एक सेफ जगह पर थे। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद पुलिस वाले कामयाब हो गए और उन्होंने सब ज़ॉम्बीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया। हेलो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय।